हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राज गुरुकुल एकेडमी पे। मैं राजकुमार गौतम आपका अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग अपने टॉपिक में देखने वाले हैं राज्यपाल। राज्यपाल बेसिकली कौन होते हैं दोस्तों? जिस प्रकार केंद्र में राष्ट्रपति होते हैं दोस्तों, उसी प्रकार हमारे राज्य में कौन होते हैं? राज्यपाल होते हैं। वहाँ पे बोला जाता है कि जो राष्ट्रपति हैं वो देश प्रमुख है, राष्ट्र प्रमुख है। वैसे यहाँ पे राज्यपाल के लिए बोला जाता है कि राज्य प्रमुख है। उसी के बारे में आइए हम लोग देखते हैं। जो राज्यपाल है, जिसे केंद्र के अधीन, केंद्र सरकार के अधीन राष्ट्रपति होते हैं, उसी प्रकार जो है राज्यपाल राज्य के अधीन होते हैं। तो जो राष्ट्रपति थे वो भाग 5 में आते थे, जो केंद्र सरकार के अंतर्गत आते थे। अब ये राज्यपाल किसके आएंगे? राज्य सरकार के अंतर्गत आएंगे। किस भाग के अंतर्गत आएंगे दोस्तों? भाग 6। जो राज्य सरकारी होते हैं, भाग 6 में क्या है? भाग 6 में क्या है दोस्तों? राज्य सरकार। राज्य सरकार। अब राज्य सरकार है तो राज्य सरकार जिस प्रकार हम लोग देखते थे कि केंद्र में कार्यपालिका, राज्य केंद्र की कार्यपालिका है, वैसे देखते हैं कि जो भाग 6 में क्या है? राज्य की कार्यपालिका है। केंद्र की कार्यपालिका में कौन कौन शामिल थे? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्र की मंत्रिमंडल और क्या थे? महान्यायवादी। उसी प्रकार देखते हैं कि राज्य की कार्यपालिका में कौन कौन शामिल है। तो जो राज्य की कार्यपालिका होती है, राज्य की कार्यपालिका, जो राज्य की कार्यपालिका होती है वो बेसिकली किस आर्टिकल के तहत अंतर्गत होती है? आर्टिकल 153 से लेके 167 तक, 167 तक। इस आर्टिकल के अंतर्गत क्या होता है दोस्तों? हमारे राज्य की कार्यपालिका होती है। अब राज्य की कार्यपालिका में कौन कौन बेसिकली शामिल होता है, हम लोग किसको किसको पढ़ना होता है उसको देखते हैं। राज्य की कार्यपालिका में सबसे पहले होते हैं राज्यपाल। राज्यपाल। फिर कौन होते हैं? मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री। तीसरे कौन होते हैं? जो इनकी सहायता के लिए, मुख्यमंत्री के कार्य की सहायता के लिए क्या होता है? एक मंत्री परिषद होता है, मंत्री परिषद। और क्या होता है? जो राज्य के, जिस प्रकार से महान्यायवादी केंद्र सरकार में होते हैं, उसी प्रकार से क्या होते हैं? जो राज्य के महाधिवक्ता होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? राज्य के महाधिवक्ता। कौन है दोस्तों? महाधिवक्ता। अब देखते हैं दोस्तों कि जो राज्य की कार्यपालिका में कौन कौन शामिल हो गए? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद और राज्य की महाधिवक्ता। तो अब देखते हैं हम लोग दोस्तों बेसिकली सिर्फ राज्यपाल के बारे में। तो राज्यपाल किस भाग में आते हैं दोस्तों? भाग 6 में आते हैं। केंद्र सरकार के, राज्य सरकार के अधीन आते हैं। और जो है कि राज्य की जो कार्यपालिका होती है आर्टिकल 153 से 167 के बीच में होती है। और जो राज्यपाल कार्यपालिका होती है, राज्य की कार्यपालिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद और राज्य के महाधिवक्ता शामिल होते हैं। अब हम लोग आज पढ़ने वाले हैं राज्यपाल, और धीरे धीरे मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद और महाधिवक्ता के बारे में पढ़ेंगे। अब देखते हैं दोस्तों, जो राज्यपाल होते हैं वो राज्यपाल का नियुक्ति कैसे होता है? राज्यपाल का नियुक्ति बेसिकली प्रधानमंत्री की सलाह पर किसके द्वारा होता है? राष्ट्रपति के द्वारा होता है। तो वहीं पे देखते हैं कहीं ना कहीं जो राज्यपाल होते हैं वो दोहरी भूमिका निभाते हैं। दोहरी भूमिका किस तरह के निभाते हैं कि जैसे वो केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों के रूप में आते हैं राज्य में। अब क्या करते हैं? वो केंद्र सरकार के भी प्रतिनिधि हो गए और राज्य सरकार के प्रतिनिधि हो गए। जो भी काम राज्य सरकार के, जो भी विधायी और फिर उसके बाद कार्यपालिका कार्य होंगे, किसके नाम से होंगे? राज्यपाल के नाम से होंगे। तो ये राज्यपाल के, राज्य के रूप में राज्यपाल काम कर रहा है, और वहीं कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के अधीन भी वो काम कर रहे हैं। कि अगर राष्ट्रपति शासन लग जाता है, अगर किसी कुछ ऐसी आपातकाल की स्थिति में राष्ट्रपति शासन लग जाता है, तो उस स्थिति में क्या होता है कि मुख्यमंत्री का अस्तित्व खत्म हो जाता है। उस स्थिति में पूरा कार्य कौन संभालता है? राज्यपाल संभालते हैं। तो ये कहीं ना कहीं दोहरी भूमिका आ जाती है कि वो केंद्र सरकार के अधीन भी काम करेंगे, और जब तक नॉर्मल में स्थिति रहेगी तो राज्य सरकार के अधीन काम करेंगे। तो उसी प्रकार देखते हैं हम लोग दोस्तों, जो राज्यपाल हैं वो दोहरी भूमिका निभाते हैं। दोहरी भूमिका निभाने के लिए क्या कहीं ना कहीं अब देखा जा रहा है दोस्तों कि जैसे अभी फिलहाल का एक मुद्दा उठा है कि जो केरल सरकार है वो आरोप लगा रही है राज्यपाल पे
कि जो राज्यपाल है वहाँ के उनको प्रॉपर काम नहीं करने दे रहे हैं, उनके जो विधायी कानून है उस पर तुरंत हस्ताक्षर नहीं कर रहे हैं। तो इसको लेके सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। तो अब ऐसा होता है दोस्तों कि वो जो राज्यपाल होते हैं कहीं ना कहीं केंद्र के प्रतिनिधि होते हैं। तो मान लीजिए जो केंद्र के प्रतिनिधि हैं, केंद्र में किसी एक दूसरे पार्टी की सरकार है, राज्य में किसी दूसरे पार्टी की सरकार है, तो वो क्या करती है कि वो उन पे दबाव डालती है, उस पर काम करने के लिए, न काम करने के लिए दबाव डालती थी। तो वो काम नहीं करते हैं, तो अगर काम नहीं करते हैं तो उन पे जो राज्य सरकार होती है उसका विरोध करती है। तो वहीं पे कहीं ना कहीं उसका विरोध चल रहा है केंद्र सरकार में, केरल सरकार के लिए सुप्रीम कोर्ट में इसका केस भी चल रहा है दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों हम बेसिकली जो राज्यपाल होते हैं इनके लिए एक राज्य होता है दोस्तों। अब हम देखते हैं कि एक राज्य और देश में बेसिकली क्या डिफरेंस होते हैं। तो जो हम लोग देश होता है दोस्तों, देश बनाने के लिए हमें क्या क्या आवश्यकता होती है। देश बनाने के लिए एक क्षेत्रफल की आवश्यकता होती है। देश के लिए क्या आवश्यकता है दोस्तों, एक क्षेत्रफल की, एक क्षेत्रफल की, और उसमें कुछ जनसंख्या निवास भी होगी, जिसमें जनसंख्या हो। और क्या हो दोस्तों, उसको चलाने के लिए एक शासन व्यवस्था हो। क्या है दोस्तों, एक शासन व्यवस्था। और चौथा क्या हो, एक संप्रभुता हो। संप्रभुता का अर्थ क्या होता है दोस्तों, संप्रभुता। संप्रभुता का अर्थ यह है कि जब कोई देश अपना निर्णय आंतरिक और बाह्य निर्णय में पूर्ण रूप से समर्थ हो, किसी दूसरे देश पर निर्भर न हो, तो उसको क्या करते हैं हम लोग दोस्तों, संप्रभुता बोलते हैं। कि ऐसा कोई देश, मान लीजिए कोई दूसरा देश हमारे राजनीतिक या आंतरिक और बाह्य मामलों में अगर हस्तक्षेप करता है तो वो हमारा देश क्या कहेगा, संप्रभुता नहीं कहलाएगा। अगर हमारा देश अपना आंतरिक और बाह्य जो मामलों को लेने में और करने में पूर्ण रूप से अपने पर निर्भर है, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं है, तो वो क्या कहता है, संप्रभुता कहलाता है। तो ये तो एक देश के लिए आवश्यक है। लेकिन अगर राज्य के लिए क्या है, राज्य के लिए क्या है, राज्य के लिए सिर्फ क्षेत्रफल और जनसंख्या, और तीसरा क्या है, शासन। ये तीन आवश्यकता। अगर इसमें संप्रभुता भी शामिल कर दिया जाए तो वो दोस्तों क्या हो जाएगा, एक देश बन जाएगा। तो इसके लिए राज्य में सिर्फ क्षेत्रफल, जनसंख्या और शासक की आवश्यकता पड़ती है। और देश के लिए क्या क्या आवश्यक होता है दोस्तों, क्षेत्रफल, जनसंख्या, शासन और संप्रभुता की आवश्यकता पड़ती है। अब देखते हैं लोग दोस्तों, अब इसके जो आर्टिकल, किस आर्टिकल के अंदर क्या आता है राज्यपाल के लिए, अब उसको बेसिकली देखते हैं। जो हमारा राज्यपाल का पद होता है आर्टिकल 153 के तहत आता है। आर्टिकल 153, 153, ये क्या होता है, राज्यपाल का पद। राज्यपाल का पद क्या है दोस्तों, राज्यपाल का पद है। अच्छा दोस्तों, ये देखते हैं कि जब हमारी संविधान सभा में जब संविधान हमारा तैयार हो रहा था तो दो तरह के राज्यपाल के पद पे लिए विचार विमर्श चल रहा था। एक कनाडाई मॉडल था, एक अमेरिकी मॉडल था। अमेरिकी मॉडल में ये था कि अगर राज्यपाल का प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा जो चुनाव होता है, नियुक्ति होती है, उनका जो है कि प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा किया जाए। किसके द्वारा, प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा। लेकिन तो यही कनाडाई मॉडल में ये था कि जो राज्यपाल हैं उनको केंद्र के प्रतिनिधियों के रूप में नियुक्त किया जाए। तो इन दोनों में बेसिकली अंतर ये था कि राज्यपाल जो था, राज्यपाल का पद जो दो, एक कनाडाई मॉडल, एक अमेरिकी मॉडल, इन दोनों पे विचार विमर्श चल रहा था। लेकिन हमारा जो राज्यपाल का पद बेसिकली लिया कहाँ से गया, कनाडा से। राज्यपाल का पद कहाँ से लिया गया दोस्तों, कनाडा से। कनाडा से राज्यपाल का पद लिया गया। राज्यपाल का पद लिया गया क्या है दोस्तों, कहाँ से लिया गया है, कनाडा से। कनाडा से इसलिए लिया गया दोस्तों कि जो हम अमेरिकी मॉडल था उसमें ये देखा गया कि जो राज्यपाल हैं उनका जो निर्वाचन प्रत्यक्ष वयस्क मताधिकार पे होता था। तो वहीं पे देखते थे कि हमारे प्रधानमंत्री की भी नियुक्ति प्रत्यक्ष वयस्क मताधिकार पे हो रही है, वहीं पे हम लोग राज्यपाल की भी अगर नियुक्ति वयस्क मताधिकार पे कर दें तो इन दोनों में क्या हो जाएगा,
कॉन्ट्रोवर्डिक्शन हो जाएगा, एक विवाद की स्थिति पैदा हो जाएगी कि कौन भारी है, कौन ज़्यादा काम करने में समर्थ है, कि कौन ज़्यादा सबसे समाज में लोकप्रिय है। इन दोनों में एक विवाद की स्थिति पैदा हो जाती थी। इसके लिए, इसको बचने के लिए क्या किया गया, हमारे कनाडा के मॉडल को लिया गया, जिसमें यह था कि सिर्फ केंद्र के द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा। तो ये क्या था, कहाँ से लिया गया दोस्तों, तब ये कनाडा के मॉडल से लिया गया, कनाडा से लिया गया। अगर कोई पूछे जी कि राज्यपाल का पद कहाँ से लिया गया, तो दोस्तों कहाँ से लिया गया, कनाडा से लिया गया। अब देखते हैं दोस्तों आर्टिकल 154, आर्टिकल 154 इसमें क्या है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति है, राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति। क्या दोस्तों, राज्य की कार्यपालिका शक्ति। इसका जो हम लोग जो पढ़ेंगे इसको दोस्तों अपने नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से पूरे टॉपिक के रूप में पढ़ेंगे, जिसमें इसकी कार्यपालिका शक्ति, विधायी शक्ति, अन्य शक्तियां भी है, और इसको देखते हैं। अब देखते हैं दोस्तों आर्टिकल 155, आर्टिकल 155, आर्टिकल 155 में क्या है दोस्तों, आर्टिकल 55 में हमारे राज्यपाल की नियुक्ति है। क्या है, राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों, जो राज्यपाल है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन किसकी सलाह पे करते हैं, प्रधानमंत्री की सलाह पे करते हैं। तो क्या है दोस्तों, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर। क्या था दोस्तों, जो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन किसकी सलाह पे, प्रधानमंत्री की सलाह पे। अब देखते हैं दोस्तों आर्टिकल 156, आर्टिकल 156 में फिर इसको रिवाइज कर लेते हैं दोस्तों। जो आर्टिकल 153 में क्या है, राज्यपाल का पद है, राज्यपाल का पद कहाँ से लिया गया, कनाडा से लिया गया है। और आर्टिकल 154 में क्या है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति है। और आर्टिकल 155 में क्या है, राज्यपाल की नियुक्ति है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, प्रधानमंत्री की सलाह पे करता है। और आर्टिकल 156 अब देखते हैं दोस्तों हम लोग, आर्टिकल 156, आर्टिकल 156 में क्या दोस्तों, हमारा कार्यकाल है, कार्यकाल। जो राज्यपाल का कार्यकाल होता है वो बेसिकली 5 वर्ष के लिए होता है। सामान्यतः कितने वर्ष के लिए होता है दोस्तों, 5 वर्ष के लिए होता है। लेकिन इसको बोलाता है कि जो राज्यपाल का पद होता है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। प्रसाद पर्यंत का मतलब ये है कि राष्ट्रपति जब चाहे उसे त्यागपत्र मांग सकता है। तो इसको कह सकते हैं सामान्यतः 5 वर्ष के लिए होता है, 5 वर्ष के लिए, लेकिन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है, लेकिन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। क्या होता है दोस्तों, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। उस बीच में चाहे तो राज्यपाल जो है कि अपना त्यागपत्र भी दे देता है, अपने विवेकानुसार जब भी चाहे वो त्यागपत्र दे सकता है। लेकिन जो राष्ट्रपति का पद होता है वो, जो राज्यपाल का पद होता है वो बेसिकली राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है, वो 5 वर्षों के लिए होता है। और दोस्तों ये जो है राष्ट्रपति का जो राज्यपाल का कार्यकाल होता है उसको दोहराया भी जा सकता है, उसको दोहरे कार्यकाल के भी ये दिया जा सकता है। अब क्या देखते हैं दोस्तों, जो राज्यपाल है इनकी योग्यता क्या क्या होती है। आर्टिकल 157 में देखते हैं योग्यता क्या है दोस्तों। राज्यपाल की योग्यता के लिए क्या क्या आवश्यक है दोस्तों। राज्यपाल की योग्यता के लिए
वो भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु हो। क्या दोस्तों, भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु हो। अब देखते हैं दोस्तों, ये क्या हो गया, आर्टिकल 156 में उसका कार्यकाल होता है। कार्यकाल उसको बेसिकली सामान्यतः 5 वर्ष के लिए होता है, लेकिन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही उसका कार्य करता है। अब इसकी आर्टिकल 157 में देखते हैं कि इसकी योग्यता क्या है। इसकी योग्यता के लिए क्या क्या है, भारत को नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष के लिए आयु होनी चाहिए। अब इसके लिए देखते हैं दोस्तों आर्टिकल 158। आर्टिकल 158, इसमें क्या है, शर्तें क्या है, जो राज्यपाल होते हैं उसके लिए बेसिकली क्या क्या शर्तें होनी चाहिए। तो जो राज्यपाल है उसके लिए बेसिकली शर्तें होनी चाहिए कि वो संसद या राज्य विधानमंडल, राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए, का सदस्य नहीं होना चाहिए। क्या है, संसद या राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। अगर वो किसी संसद या राज्य के विधानमंडल का सदस्य है तो अपना पद धारण करते ही वो उसी दिन से अपना पद को खाली कर देगा। तो क्या है दोस्तों, संसद या राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। और क्या है दोस्तों, जो राज्यपाल होता है वो जिस राज्य का राज्यपाल होता है वो उस राज्य का नागरिक नहीं होना चाहिए। राज्यपाल उस राज्य का नागरिक नहीं होना चाहिए। राज्यपाल उस राज्य का नागरिक नहीं होना चाहिए। क्या है, उस राज्य का नागरिक नहीं होना चाहिए जिस राज्य से वो राज्यपाल है, जिस राज्य का वो राज्यपाल, उस राज्य का राज्यपाल उस राज्य से नहीं होना चाहिए। अब क्या दोस्तों, अगर ऐसा होता है कि मान लीजिए वो उसी राज्य का वो राज्यपाल है, उसी राज्य में उसको राज्यपाल नियुक्त किया जाता है, जिस राज्य से है वो उसी राज्य से उसको राज्यपाल नियुक्त किया जाता है, तो वो क्या करेगा, जो अपने स्थानीय लोगों को फायदा देने की कोशिश करेगा। आपातकाल की स्थिति में जब होता है राष्ट्रपति शासन लग जाता है तो पूरा शासन किसके हाथ में हो जाता है, राज्यपाल के हाथों में हो जाता है। तो वो जिसको चाहे, जैसे चाहे, जहाँ चाहे लाभ दे सकता है अपने संबंधियों या स्थानीय लोगों को। तो इसकी वजह से है उस राज्य से, जिस राज्य से वो राज्यपाल है उस राज्य का नागरिक नहीं होना चाहिए। और क्या है दोस्तों, जो जब राज्यपाल होता है, जब राज्यपाल की नियुक्ति की बात आती है तो उस राज्य के मुख्यमंत्री से राष्ट्रपति क्या कर सकता है, विचार विमर्श कर सकता है। राष्ट्रपति उस राज्य के मुख्यमंत्री से विचार या परामर्श कर सकते हैं, परामर्श ले सकता है, परामर्श ले सकता है। क्या दोस्तों, परामर्श ले सकता है। और क्या दोस्तों, एक सबसे इंपॉर्टेंट ये देखते हैं कि दोस्तों कि जब एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक अगर राज्यपाल नियुक्त होता था, इसके पहले सबसे पहले 1956 से पहले हम लोग देखते थे, 1956 से पहले ये स्थिति था कि एक राज्य का एक ही राज्यपाल होगा। क्या, एक राज्य के लिए एक व्यक्ति एक ही राज्य के लिए हो सकता था। लेकिन तो 7वां संविधान संशोधन 1956 के बाद ये देखा गया कि एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल नियुक्त हो सकता है। क्या दोस्तों, एक व्यक्ति 1907वां संविधान संशोधन के बाद क्या है, एक व्यक्ति 2 या 2 से
से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल नियुक्त हो सकता है। क्या है दोस्तों, जो इसकी शर्तें हैं, इसकी शर्तों में लंबा लिस्ट है दोस्तों। ये संसद या राज्य की विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए, वो राज्यपाल उसी राज्य से नागरिक होना चाहिए, दूसरे राज्य का नागरिक होना चाहिए, उस राज्य का नागरिक नहीं होना चाहिए जिस राज्य से वो राज्यपाल है। क्या है, राष्ट्रपति उस जो नियुक्त करने के लिए क्या है, मुख्यमंत्री से परामर्श ले सकता है। और जो 7वां संविधान 1956 के बाद देखा गया कि क्या है कि एक राज्य के लिए एक ही व्यक्ति जो है हो सकता था, लेकिन क्या अब एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल नियुक्त हो सकता है। और क्या दोस्तों, अब आगे है, अब उसके आगे है कि इसके वेतन भत्तों में किसी प्रकार की कटौती नहीं की जाएगी। इसके वेतन व भत्तों में किसी भी प्रकार की कटौती नहीं किया जाएगा। क्या है, इसके वेतन और भत्तों में किसी भी प्रकार की कटौती नहीं की जा सकती। दोस्तों यहीं पे देखा गया कि 2018 में क्या था दोस्तों, 2018 में जो राज्यपाल का वेतन है, वेतन 1,10,000 से 1,10,000 से 3,50,000 कर दिया, 3,50,000 कर दिया गया। अब देखते हैं हम लोग लास्ट दोस्तों आर्टिकल 159, आर्टिकल 159, आर्टिकल 159। इसमें क्या है दोस्तों, शपथ। राज्यपाल को बेसिकली शपथ के लिए हम लोग देखें कि जो इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, प्रधानमंत्री की सलाह पे करता है, और जो है कि अपना ये जो त्यागपत्र भी देगा तो राष्ट्रपति को देगा, लेकिन इसको शपथ कौन दिलाएगा? इसको शपथ दिलाएगा दोस्तों जो हमारे राज्य का उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय है, उसके मुख्य न्यायाधीश या वरिष्ठ न्यायाधीश दिलाएंगे। तो इसको शपथ क्यों दिलाएगा? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या वरिष्ठ न्यायाधीश कौन दिलाएगा दोस्तों? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो दोस्तों इस बार इसको फिर से रिकॉल कर लेते हैं। जो इसकी आर्टिकल 158 में क्या है, इसके वेतन भत्तों में कटौती नहीं किया जा सकता। 2018 से इसका वेतन 1,10,000 से 3,50,000 कर दिया गया। जो इसको शपथ दिलाता है कौन दोस्तों? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। वहीं पे देखते हैं नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति और त्यागपत्र भी कौन लेगा? तो राष्ट्रपति लेगा, लेकिन शपथ कौन दिलाएगा? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो दोस्तों हमारे राज्यपाल में इतना ही और ये है। और हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो उसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और बेसिकली दोस्तों आप कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।